ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಾಠशाला चित्रहट्टी ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का 12वां जो पाठ है रोबोट, इस पाठ को मैं पिछली अवधि में प्रारंभ किया था, उसका अगला भाग मैं अभी आपके सामने समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में थोड़ा, कल की कक्षा में मैंने क्या किया था उसके बारे में मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या है, आपने देखा है रोबोट किस प्रकार एक मानव निर्मित यंत्र है। तंत्रज्ञान के आधार पर इसको बहुत होशियारी से बनाया हुआ है और यह कार्य किस प्रकार करता है यह हमने देखा। ये क्या क्या कर सकता है, होमवर्क कर सकता है, यानी जो मानव जो कार्य करता है वो पूरा कार्य करने के लिए अभी तैयार हुआ है। उसके बारे में मैं और एक बार आपको एक 5 मिनट का वीडियो दिखाती हूँ। उसमें आपको मालूम हो जाता है किस प्रकार उसको बनाते हैं और किस प्रकार उसकी आंखें हो, उसका वॉइस यानी ध्वनि हो और श्रवण कौशल किस प्रकार उसको तैयार करते हैं रोबोट में, वो सभी दिखाती हूँ। और उसके साथ साथ वो काम किस प्रकार प्रवृत्त होता है उसे मैं एक वीडियो में 5 मिनट में आपको दिखाती हूँ। आप भी कहीं YouTube पर सर्च करते हैं तो आपको भी मिल जाता है किस प्रकार रोबोट कार्य करता है, किस प्रकार बनाया हुआ है, ये क्यों, किसके लिए उपयोग करते हैं, इससे क्या उपयोग है, यह हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो किस प्रकार कार्य करता है यही नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, ये मानव के जगह पर ये नहीं टिक सकता। मानव ही है, मानव ने निर्मित किया है, लेकिन सभी कार्य मानव के जैसे करने के लिए योग्य नहीं होता। मानवीय जो अमूल्य है, गुण है, ये सभी उसमें भरना बहुत नामुमकिन है। इसीलिए लेकिन इधर जो कहानी कैसे चल रही है, ये एक रोबोट को भी उसका मन यानी है, वो भी क्या कर सकता है, मानव से ज्यादा हमें हमारी तकलीफें समझ सकता है। इस प्रकार दिया हुआ है उस कहानी में, हौदा। ಒಂದು ಎರಡು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ನೌಕರನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಇರಿಸ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ, क्यों रखते हैं, क्योंकि उसका खाना हमने छीन लिया है ना। वो काम करता है तो भी उसका पेट पाल सकता है, उसके घर वालों को पाल सकता है, लेकिन उस आज क्या हुआ है, अचानक कुछ चोट आ गई है मोटर दुर्घटना में, तो अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद उसे लेने के लिए ये काम करने के लिए सक्सेना परिवार वाले लेने के लिए तैयार नहीं है। तो शर्मा के घर का रोबोट रोबोदीप और सक्सेना के घर का रोबोट रोबोनिल, ये दोनों एक बार मुलाकात हो जाती है। कब, ये दोनों, ये शेरू और जबरू और शेरू को क्या करते रहते हैं, वो कुत्तों का नाम है, कुत्तों को घुमाने के लिए ले जाते रहते हैं शाम को। तब इनकी दोनों की मुलाकात होती है। उस समय में ये बात करते हैं कि इस विचार के बारे में, मेरे घर के जो मालिक हैं सक्सेना, ये क्यों रखा है मुझे, क्योंकि उस घर का मालिक अभी दुर्घटना में व्यस्त, वो अस्पताल में पड़ा है, इसीलिए मुझे रखा है, उसका खाना मैंने छीन लिया है, ऐसे उसे लगता है। इस प्रकार की कहानी आगे चलती है, उसके बारे में देखते जाएंगे। अब तक जो मैंने पढ़ाया था आपको समझ में आया है और आप भी 1, 2, 3 बार पढ़ा होगा। आगे का भाग हम अभी विस्तार से देखते जाएंगे, ठीक है बच्चों। रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल,
आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? दोनों की मुलाकात हो जाती है। किस किसकी? रोबोदीप और रोबोनील की। रोबोनील किसके घर के हैं? सक्सेना के घर के हैं। ये रोबोदीप किनके घर के हैं? शर्मा परिवार के हैं। तो इसीलिए दोनों की मुलाकात होने के बाद बातचीत करते हैं। वैसे ही दोनों बात करते समय वो पूछता है, तुम काम करते हो ना, अभी भी आया है शायद, तुमसे पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? पूछता है रोबोदीप। दोनों की मुलाकात हुई है, यहाँ पर चित्र में दिखाई देता है। रोबोनील को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। देखिए, अब तक सक्सेना परिवार में एक व्यक्ति काम करने के लिए था, ये पता नहीं है। बोला, नहीं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इल्वला यारिद्रो नंदियों गोतिला, लेकिन मुझे ले आए हैं अभी अभी, मुझे पता नहीं। मैं उनका घर का काम ठीक से कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कौन करते थे मुझे पता नहीं। पर तुम्हें किसने बताया? निम्न ಹೇಳಿ रोबोदीप के कहते हैं। मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। साधुराम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में। क्या है? मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರ್ಮಾ ಪರಿವಾರ सक्सेना ಪರಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, करते सुना है और ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। साधुराम नाम का एक सेवक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में भर्ती है। सक्सेना परिवार में काम करने वाला एक साधुराम नाम का लड़का बस दुर्घटना में अस्पताल पहुंचा है, ऐसा मैंने सुना है। कौन कहता है? यस, रोबोदीप कहता है। किसको? रोबोनील के सामने कह देता है। तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार से आ जुड़ेगा ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ? खास यानी विशेष, खास का अर्थ होता है स्पेशल। क्या विशेषता है इसमें? वो ठीक होने के बाद यानी अस्पताल से वो वापस लौटने के बाद इनके घर में काम के लिए रखते होंगे, इसमें क्या खास बात है? ऐसा पूछ देता है। उसके बाद, नहीं रोबोनील, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अब साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, खास बात है इसमें। क्या है खास बात? पूछता है रोबोनील। उसे पता नहीं है, सिर्फ काम करने के लिए सक्सेना ने इसको लेकर आया है, काम कर रहा है ठीक से। अभी शाम को भी वो शेरों को लेकर आया है। तब कहता है रोबोदीप, क्या कहता है? नहीं, तुझे पता नहीं है, हमारे शर्मा साहब के सामने तुम्हारे सक्सेना साहब ने कहते हुए मैंने देखा है, अब तुम आने के बाद उस साधुराम की छुट्टी कर दी जाएगी। तुम अभी आ जुड़े ना ಅನ್ಕೋನ, ನೀನ್ ಈಗ ಬಂದು ಸೇರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಗ ನೋಡಿ, सुनकर रोबोनील चौंक गए। बोला, क्या कहा तुमने? वे लोग साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं, पर क्यों ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? रोबोनील ಹೇಳುತ್ತೆ। ಪಾಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದಕ್ಕೆ, ಏನು, मैं उनके घर में काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए साधुराम को छुट्टी देते हैं, छुट्टी करवाने के लिए? ये कैसे बात है? ऐसा नहीं होना है। उसे आश्चर्य हो गया और पूछ रहा है, क्या कहा तुमने? ये नड़दे नीनो, वे लोग साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं, रजे ಕೊಡೋರಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋರಿದಾರ ಕೆಲಸದಿಂದ, पर क्यों ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भा गए हो। तुम बहुत भाना मीन्स पसंद होना, ನೀನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಅವರಿಗೆ, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हो।
सभी काम कर देते हो, वर्ड प्रोसेसर में करते हो, बच्चों का होमवर्क करते हो, अतिथियों का स्वागत करते हो, है ना, पूरा काम, घर के रसोई संभालते हो, सभी करते हो ना। इसीलिए सक्सेना परिवार को तुम भाग गए हो, इसीलिए उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, ऐसा रोबोटिक बोल देता है। उसके बाद बूढ़े साधुराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। मुआवजा का अर्थ होता है, इधर मैंने लिखा है ना, क्या है मुआवजा का अर्थ होता है हर्जाना, यानी किसी कार्य या हानि के बदले में दिया गया धन। इतने दिन तक उन्होंने काम किया था ना, कौन, यस साधुराम, वो काम किया है ना, इतने दिन का जो काम किया हुआ पैसा है ना, थोड़ा पैसा देकर उसे गांव में भिजवा देंगे, ऐसा कह देता है। इसलिए कि तुम उन्हें भाग गए हो, नीन ಅವರಿಗೆ इष्ट ಆಗಿದೆಯಾ, इसलिए वो क्या करते हैं, इतने दिन तक जो काम किया है ना उसके लिए पैसे देकर उसे गांव भेजते हैं। मगर रोबोटी, यह तो रोबोटिकी की नियम के विरुद्ध है। अंडरलाइन ಮಾಡಿ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿಯಮದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ। ರೋಬೋಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನನ್ನ ತೆಗೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ, ಇದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನು ರೋಬೋಟ್ ಯಂತ್ರ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ, ಯಾರಿಗೆ, ಸಾಧುರಾಮ್ಗೆ, ಇದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವೆ। यह तो साधुराम के पेट पर लात मारना हुआ है ना, देखिए कैसे सोच रहा है, कौन, रोबोट, एक रोबोट सोचता है मैं उनके घर में काम के लिए आया हूं तो उसके पेट पर लात मारने जैसा हुआ ना, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं हमें कुछ और करना होगा। दोनों ने सोच लिया साधुराम को किसी भी हालत में उस सक्सेना परिवार में काम के लिए रखना ही है। बिना स्वार्थ से वो कह रहा है, ये कैसे हो सकता है, मानव को हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना नहीं है ना, ये रोबोटिक नियमों के बाहर है, तो कैसे ये हो गया, तो कुछ तो करना है दोनों मिलकर, ऐसे दोनों सोचते हैं। ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರೋಬೋಟ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಅವನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಪಾಪ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ। रोबो ने की बात सुनकर रोबो ने बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजक आसिमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने, साथ साथ मानवीय नजरियों से भी वह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। अंडरलाइन ಮಾಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಲೇಖಕ ಯಾರು, ಐಜಕ್ ಅಸಿಮೋವ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು, ಕೆ ರೋಬೋಟಿಕಿ ನಿಯಮ, ರೋಬೋಟ್ಗಳ ನಿಯಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್, तो ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, यह है कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने, ಮಾನವನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ರೋಬೋಟ್ ಇರಲೇಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ। ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಾಕ್ ಅವರು, ಅಸಿಮೋವ್ ಬರೆದಿರುವಂತ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತವೆ। साथ साथ मानवीय नजरियों से भी यह गलत है, ಮಾನವನ ನಜರಿಯಾ यानी ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಯೋಚನೆ का तरीका, ಯೋಚಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋನ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೊರತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे, ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई, फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौटे. देखिए, हम दो व्यक्ति की मुलाकात हो जाती है तो हम जाते रहते हैं और हमारे साथ और कुछ मिल जाते हैं, कोई अलग दूसरे व्यक्ति, उनके साथ हम बातचीत करने लगते हैं. वहाँ पर स्वस्थता की बातचीत कम होती है ना. क्या करते रहते हैं, कुछ अलग अलग विषय के बारे में ऐसे कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं. ऐसे ही मुलाकात होते हैं. लेकिन ये दोनों रोबोट है ना, ऐसा नहीं करते. देखिए, एक व्यक्ति को यहाँ पर हानि पहुंची है तो हमारी वजह से ये ऐसा हुआ है, तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है. ऐसा समझकर दोनों ने क्या करते हैं, इसमें कार्य में सफल होना ही है. उस साधु राम को क्या करना है, उनके सक्सेना परिवार में और काम के लिए लाने का कार्य करना ही है. ऐसा दोनों मुलाकात होते होते बात करते रहते हैं. कितना अच्छा है ना, हमें ऐसा नहीं लगता. दो रोबोट इस प्रकार बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी की कल्पना किस प्रकार है. देखिए, दोनों सोचते हैं, व्यक्ति सोचता नहीं है. इधर सक्सेना को सोचना था, है ना, कुछ दिन तक मैंने रोबोट को रख देंगे, उसके बाद इतने दिन तक हमारे घर में काम करते आया है, उसका जीना यानी हराम करना जैसा होता है. मुझे उसे क्या करना है, किसी भी हालत में उसकी रक्षा करना है. हमने देखा था कौन सा, पंडित राजकिशोर के संदर्भ में बसंत की सच्चाई पाठ में भी हमने देखा था. लेकिन वहां पर मानवीय मूल्यों का जो उनको ಪಕಡ್ಕರ್ ऊपर रखते हैं. ऐसा ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಾಲಕನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ. लेकिन सक्सेना परिवार में क्या हुआ है, ये एक अमीर परिवार है. यहाँ पर इतने दिन तक उन्होंने काम किया है, अभी अचानक उसे चोट पहुंची है ना. ऐसे समय में उसका हाथ छोड़ना कितने ये न्याय है, नहीं. तो इसीलिए तो क्या करना था, सक्सेना को सोचना था. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇದರಿಂದಾನೇ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೊರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ತೇಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮಗು ತಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಕಲಿತು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ತಂದ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ರೋಬೋಟ್ ಕಲಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕರು ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನ್ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚಾಚೋದೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನವನ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಟು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. अपने उसके बाद ರೋಬೋನಿನ್ की बात सुनकर ರೋಬೋದಿ बोला, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ. उसके बाद गुप्त निमंत्रण हुई, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆನೂ ಗುಪ್ತವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತು. उसके बाद अगले रोज रोबोनिन और रोबोट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए. कंपनी के मालिक रोबोजित से उन्होंने भेंट की. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದನೇದು ಯಾರು, ಸಾಧು ಸಕ್ಸೇನಾ.
ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತಿರ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ. 2 ಸಾಧುರಾಮ್, 3 ಶರ್ಮಾ, 4 ರೋಬೋನಿಲ್, 5 ರೋಬೋದೀಪ್, ಹೌದಾ, 6 ಶೇರು, 7 ಜಬ್ರು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಜಬ್ರು. ಆಮೇಲೆ 8 रोबोजीत. इस प्रकार ऐसे बता होते सक्सेना एक घर का मालिक है और एक घर का मालिक कौन है? साधुराम है। उसके बाद शर्मा, ये मालिक नहीं थी, साधुराम उनके घर का काम करने वाला है। और शर्मा ये भी एक अमीर परिवार का है। रोबोनिल ये सक्सेना के घर का रोबोट है। रोबोदीप शर्मा के घर का रोबोट है। उसके बाद शेरू सक्सेना के घर का कुत्ता है। जबरू शर्मा परिवार के घर का है ना। उसके बाद ये सभी होने के बाद ये रोबोजीत नाम आ जाता है। आप कंफ्यूज मत कीजिए, रोबोजीत, रोबोनिल ये सभी ऐसा मत कीजिए। क्या है यहाँ पर? रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन का है ये कौन? दफ्तर का व्यक्ति रोबोजीत है। कंपनी के मालिक किसके? रोबो। याद रखिए, इसके सामने लिखकर एक सूची बनाकर रख लीजिए। कौन है? रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए कंपनी के मालिक रोबोजीत। ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಬೋಟಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿನ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು ಏನು? रोबोजीत। दीपला नेनपिटकोळ्ळि। बोला मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅದು, ನಾನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಅವನನ್ನ ತೆಗಿರಿ, ರೋಬೋಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನನ್ನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ रोबोजीत ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿನ ಅಂದ್ರೆ रोबोटॉनिक्स ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿನ ಮಾಲೀಕ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ। रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत ठस से मस नहीं हुआ। ठस से मस नहीं होना इसका अर्थ होता है विचलित न होना। ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಘಟಸ್ಥವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸ ಇದು, ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವನು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ उसे आसिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। ಆಸಿಮೋವ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಲೇಖಕರು, ಏನು ರೋಬೋಟಿನ ನಿಯಮ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಕೂಡದು, ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ। ಆದ್ರೆ ಈ रोबोजीत ಅನ್ನೋ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ದಂಧೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೆಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿತ್ತು। निराश होकर दोनों वापस लौट गए। आसिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी किसे? रोबोजीत को। ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರಾಶರಾಗಿ रोबोनिल ಮತ್ತೆ रोबोदीप ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು? रोबोनिल ಮತ್ತೆ रोबोदीप दोनों की मुलाकात होती है। तब एक सत्य जानता है रोबोनिल। क्या है? उससे पहले सक्सेना परिवार में एक व्यक्ति को काम में रखा था, लेकिन बस दुर्घटना के कारण उसे क्या करना पड़ा? अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति को कुछ पैसे देकर गांव भेज देंगे, और उसका खाना छीनने जैसा होता है ना, फिर भी वो क्या करते हैं,
बुद्धिमान रोबोट को घर में रखते हैं, तुम इसीलिए उनके घर में काम करने के लिए आए हो। इस प्रकार ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ कह देता है। ಆಗ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತರೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮರುದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन के मालिक के पास जाकर पहुंचते हैं। उसका नाम है ರೋಬೋಜಿತ್। ರೋಬೋಜಿತ್ ಅನ್ನುವ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ರೋಬೋಜಿತ್ ಅದಕ್ಕೆ सुताराम ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, क्योंकि वह बिजनेस करना चाहता है, वो बिजनेस करने वाले लाभ के बारे में ही सोचते हैं, है ना। इसी कारण से वो ठस से मस नहीं होते, ये वापस निराश होकर अपने घर लौटते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने यह कहानी को समझाया है, उसके आगे का अगले इसमें हम देखते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।